हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं जिसके बारे में जो मोस्टली डिफेंस की जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में शायद बहुत ही कम अवेयरनेस है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले हैं जिसमें आपने इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी पूछी है। अब चलते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप मोस्टली इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि सर हम भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए क्लर्क, ठीक है। अब उनके सामने वहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट जो इम्पोर्टेंट 2 क्राइटेरिया हैं वो एक तो आपका एज आ जाता है, सेकंड आपका वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों का जो ड्रीम, जो अपने आप को भारतीय सेना में एज ए क्लर्क देखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले जो 4 से 5 मिनट है उसमें मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स और ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जो कि आपको शायद ही पता हो। तो मेरा आप 5 से 6 मिनट समय निकाल के अच्छे से सुनिएगा। यकीन मानिए, आपके ये 4 से 5 वीडियो अगर आप 4 से 5 मिनट अगर आप देंगे तो आपका जो नॉलेज है क्लर्क के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो चलिए हम चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स, अगर आप मुझे अक्सर पूछते हैं कि क्या सर क्लर्क बनना है अगर भारतीय सेना में तो क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। आपके मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर करवा देता हूँ। इसमें देखिए, अगर आप क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हैं भारतीय सेना में तो आपकी सबसे पहली जो कंडीशन होती हैं वो होती है एज क्राइटेरिया, ठीक है। एज में आपका जो रहेगा वो आपका मिनिमम 17.5 साल रहता है और जो मैक्सिमम आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 23 ईयर रहता है। अगर आप इस बीच में आते हैं तो आप क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन आपके सामने आ जाती है वो आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि अगर आप क्लर्क देखना चाहते हैं भारतीय सेना में तो आप सबसे पहले 12th पास होना चाहिए। अब 12th के पास होने से काम नहीं चलेगा। 12th पास होने के साथ साथ आपको यहाँ पर 2 कंडीशन और फुलफ़िल करना पड़ेगी। फर्स्ट ये कि यहाँ पर पहले आपकी जो स्ट्रीम होती हैं, सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट्स वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं और प्रतिशत आपका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया की, कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप अगर स्ट्रीम, अगर आपकी कौन सी स्ट्रीम से आप भर्ती देख सकते हैं। तो फर्स्ट, अगर आप 12th पास आउट हैं और अगर आप 12th में आपने साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स अगर सब्जेक्ट ले रखा है तो आप भारतीय सेना में क्लर्क की वैकेंसी देख सकते हैं। बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो साइंस में अगर आप सिंपल पास हैं, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पीसीएम सब्जेक्ट आपका इंक्लूड रहता है। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से। बट अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पर आपको एक कंडीशन फुलफ़िल करना पड़ती है, और वो ये है कि आपका कॉमर्स और आर्ट्स सब्जेक्ट अगर आपका प्लेन है तो उससे काम नहीं चलने वाला है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एडिशनल में या तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या फिर आपको मैथ्स सब्जेक्ट वहाँ पर आपका होना चाहिए एडिशनल में, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। देन उसके बाद जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो रहेगा आपका परसेंटेज क्राइटेरिया, कि अगर आपने 12th में इस स्ट्रीम से अगर आप पास आउट हैं तो आपको 60% मार्क्स ओवरऑल आपका होना चाहिए 12th में। देन ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स कंपलसरी है, तभी आप इंडियन आर्मी में क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर ये सभी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं देन फिर क्या आप भारतीय सेना ज्वाइन नहीं कर सकते क्लर्क? मेन मुद्दा यहीं पर है और मेन पॉइंट यही है हमारा, ठीक है। और इसी पॉइंट पर आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करते हैं देन उसके बाद भी आप क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं? तो मैं आपको इसका जो जवाब है ये रहेगा येस, आप देन उसके बावजूद भी आप क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हाउ, कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं? तो चलिए चलते हैं हम मेन हमारे मुद्दे की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने जो अभी प्रीवियस आपको जितना भी क्राइटेरिया बताया, अगर आप ये फुलफ़िल नहीं करते हैं देन उसके बावजूद भी आप क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं और भारतीय सेना में आप एज ए क्लर्क बन सकते हैं। बट कैसे? तो देखिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी का तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। बस आप टीए ही आपकी एक ऐसी डिफेंस है हमारी इंडिया की जो आपके सारे सपने पूरे करने का जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। बट आपको उसका लैक ऑफ नॉलेज होने के कारण आप उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही चीज़ समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप का ये क्राइटेरिया नहीं है, मीन्स मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर आप 12th साइंस
या फिर अगर बायोलॉजी या फिर अगर कॉमर्स या फिर अगर आर्ट्स से पास आउट हैं, देन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर टीए में क्लर्क की वैकेंसी की भर्ती देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको मैं रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट बताए, कौन कौन से। आपका एक साइंस आपको इंडियन आर्मी में भी रिक्वायरमेंट है। देन कॉमर्स आर्ट्स आपका इंडियन आर्मी में भी रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पर आपकी कंडीशन आ जाती है कि क्या वहाँ पर आपका एडिशनल बुक कीपिंग या फिर मैथ्स होना कंपलसरी है। बट अगर ये सब्जेक्ट नहीं हुआ तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका 12th में प्लेन है, मीन्स आपने अगर कॉमर्स आर्ट्स प्लेन कर रखे, जो सब्जेक्ट्स आपने ले रखे थे, अगर उसी सब्जेक्ट से आप पास आउट हैं, देन उसके बावजूद आप टेरिटोरियल आर्मी में क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि वहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि आपको अगर क्लर्क ज्वाइन करना है टीए में तो आपको वहाँ पर बुक कीपिंग या फिर मैथ्स होना कंपलसरी है। बस वहाँ पर आपका इतना लिखा हुआ है कि आप या तो सिंपली साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर कॉमर्स होना चाहिए या फिर आर्ट्स होना चाहिए। तो देखिए, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर एक बायोलॉजी सब्जेक्ट भी बोला आपको कि बायोलॉजी वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी, अगर आपका सब्जेक्ट रहा है, स्ट्रीम रही है आपकी 12th में, ठीक है, तो आप भी टेरिटोरियल आर्मी में क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं। और बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बेनिफिट ये है कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी में एज ए नर्सिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ अगर वो चाहे तो टेरिटोरियल आर्मी में क्लर्क की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और ये शायद आपको बहुत, इसके बारे में मुझे लगता है आपको नॉलेज बहुत ही कम होगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा जो टॉपिक, और आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं वो अब क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपकी जो भी स्ट्रीम हो, जितने भी % हो, मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको प्रॉपरली रिप्लाई दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे टेरिटोरियल आर्मी में आप किस तरीके से क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आपको साइंस में या सिर्फ आपका मैथ्स होना चाहिए। साइंस के अंदर ही बायोलॉजी आता है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में नहीं होती है कि आप सिर्फ साइंस में आपका सिर्फ PCM होना चाहिए सब्जेक्ट। अगर आपका वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी भी है 12th में, तो भी आप क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं। मीन्स बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चे भी टीए में क्लर्क बन सकते हैं। और टीए में क्लर्क बहुत अच्छी रेपुटेड सर्विस मानी जाती हैं, ठीक है, चाहे वो आप इंडियन आर्मी की हो या फिर आपकी टेरिटोरियल आर्मी में। बट यहाँ पर एक कंडीशन ज़रूर फुलफिल होगी, जो परसेंटेज क्राइटेरिया, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, परसेंटेज आपको वही होना चाहिए। परसेंटेज आपके 60% होना चाहिए ओवरऑल। देन आपका ईच सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपको कंपलसरी है। मीन्स आपकी इंडियन आर्मी में जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है ना, वो ही आपका यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में अलाउ रहेगा। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बट हाँ, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, एक तो आपका, अगर आप सिंपल कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आप भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम वाले भी हैं तो भी आप क्लर्क की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। और अगर आपको फिर भी मेरी कुछ इस बातों पर डाउट हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर आप भर्ती देखने जाएं, टीए की वैकेंसीज बहुत जल्द आएगी, आप जाइएगा, वहां पर आपके लिए सारा ओपन है। अगर आप कॉमर्स आर्ट्स से प्लेन पास आउट है फिर भी आप भर्ती देखिएगा। अगर आपको वहाँ पर कोई रिजेक्ट करता है तो मैं तो बैठा ही हूँ आपके यूट्यूब पर। आप मुझे, आपके लिए मेरे जो कमेंट सेक्शन है, लाइक डिसलाइक जो बटन है वो भी आपके लिए ओपन है। आपके जो अच्छे व्यूज़ हैं उसके बाद अगर मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग लगती है तो आप उसके बाद भी मुझे भर के आपके व्यूज़ दे सकते हैं, नो डाउट, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो ट्रस्ट करिएगा, आप भर्ती देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो ना तो मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछिएगा। मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेयरनेस आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती स्थल पर जाएँ, भर्तियाँ देखें और अपने फ्यूचर को एक अच्छे लेवल पर बनाएं, ठीक है, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, यही मैं चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को वीडियो शेयर करा करें, ठीक है। और हमेशा से मैं बोलता आया आपको कि आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके बारे में प्रॉपरली आप उसकी इन्फॉर्मेशन रखिए, तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।